धोखे से उनके गनमैन और उनके साथ जो 15-20 आदमी लोग बैठे थे और उनके पीछे से उनके पहले पिस्तौल बंदूक लगाई। अभी सुखदेव सिंह जी पर जो हमला हुआ उस टाइम यही महिपाल जी सबसे आगे खड़े थे और इनने आह्वान किया था कि हिंदुस्तान बंद, तो हिंदुस्तान बंद हुआ था। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना सुखदेव सिंह गोगामेडी की है, थी और रहेगी। पुलिस प्रशासन भी गलत का साथ देती है तो फिर करनी सेना रुकेगी नहीं। सही के साथ खड़ा होना सीखा है तो करेंगे फिर जो होता है हमारे से। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना एक ब्रांड है। जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया तो यह आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन होएगा, ये देश भर में आंदोलन होएगा। खमगणी राम राम, मैं हूं आप बीच में आप दोस्त दीपक। आप देख रहे हो झलको मीडिया चैनल और हाल फिलहाल में आप देख सको मैं मौजूद हूं ऐसा मिस्टर ट्रॉमा सेंटर है। अंदर आप देख सको कि अंदर महिपाल सिंह मकराना जी अंदर एडमिट है। काले बात है, काले आपसी झड़प हुई थी और झड़प में मैंने काफी चोटिल हुआ है और इन कारण से अंदर है। फिलहाल आप अंदर आगे चलाना और कुछ लोग काफी लोग मौजूद है यहाँ बात करने की कोशिश करेला कि कई तो पूरा मामलो। आपका शुभ नाम? नारायण सिंह दिवराला, श्री राजपूत करनी सेना जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव। आपसे मैं पूरी जानकारी लेना चाहूँ जो कई कालर जो मामलो है इनमें आपने कहीं लगा कि कई साजिश थी या कहीं तो मतलब इसी में पार्टी की साजिश लग रही है। क्यों महिपाल साहब आज 15-20 साल से समाज के लिए काम कर रहे हैं और हमेशा समाज की बात करते हैं, चाहे पार्टी कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। और अभी जो उपचुनाव में आपने रिजल्ट देखा ही है कि जो राजपूत के साथ अनदेखा किया गया बीजेपी ने और उसके खिलाफ महिपाल साहब पूरे हिंदुस्तान में घूमे हैं, उसका रिजल्ट भी अच्छा आया, हमारे पक्ष में आया। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों का इशारा है कि हमारे विरोध किसी न किसी समाज के आदमी को खड़ा करके और महिपाल साहब को वहाँ फोन करके बुलाया गया कि आपसे कोई बैठ के बात करनी है। और वहाँ जाने के बाद में धोखे से उनके गनमैन और उनके साथ जो 15-20 आदमी लोग बैठे थे और उनके पीछे से उनके पहले पिस्तौल बंदूक लगाई। बंदूक लगाने के बाद में जब महिपाल साहब ने उसको बंदूक को पकड़ा तो फिर उस पर बट से उनके सर में मारी गई। तो ये कहाँ का अन्याय है कि समाज का आदमी समाज के लिए काम करना कोई गलत है? तो आज हम यहाँ सभी जो बाहर से लोग आ रहे हैं, हम सब यहाँ इकट्ठे हैं। महिपाल जी माँ करनी का आशीर्वाद से स्वस्थ हैं और अब हम बड़ा एक आंदोलन करने जा रहे हैं जिसमें हमारी यही मांग है कि जिन लोगों ने महिपाल साहब के साथ ये जो गलत काम किए हैं उनको बुला के और वो मारपीट की गई है, उसको जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया तो यह आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन होएगा, ये देश भर में आंदोलन होएगा। लेकिन जो शिव सिंह जी शेखावत साहब है वाणे उठे से भी बात सामने आ रही है कि वे कह रहे कि माने ऊपर फायरिंग करवाने की कोशिश की गई थी, इन कारण से बाल में बची हूँ और इन कारण से हमारा जो लोग था मारपीट कर पे आएगा। वो खुद के घर में बैठ के कुछ भी कह सकते हैं, कहीं भी ऐसा कोई वीडियो नहीं है जिसमें महिपाल साहब ने कोई बंदूक चलाई हो। महिपाल साहब का बंदूक ही नहीं है, बंदूक उनकी खुद की है, उनके गनमैन की बंदूक है और वो कह रहे हैं गोली चलाई है। कहाँ चलाई है गोली? कोई प्रूफ है क्या आपके पास? आप अपने घर में बैठ के किसी का भी नाम ले सकते हो। आप ये भी कह सकते हो ये 50 जने थे, आप तो वो भी कह रहे हो कि नशे में थे। नशे में तो घर पे थोड़ी, उनके ऑफिस थोड़ी जाते वो। पर उन्हें ये देखा कि समाज का आदमी है, समाज का आदमी ने अपन को बुलाया है तो अपन को बैठ के वहां जाना चाहिए, कोई बात करनी चाहिए। आपसी कोई मतभेद था या कुछ चल रहा था इनका ऐसा कुछ शिव जी के साथ? नहीं, ऐसा कोई मतभेद नहीं है। ये तो ऊपर वाली पार्टियों का इन भाइयों को और इनको साथ लेके ये हमारे खिलाफ, महिपाल साहब के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है। अब जो हाल ही जो माहौल बन रहा है काफी अलग माहौल है। मतलब राजपूत एक ऐसी कौम है जो एक एको है, लेकिन ये आपस में ही लड़ रहे हैं। कई इन बारे में कुछ कहना चाहो आप? इसमें तो यही कहना चाहता हूँ कि समाज हमेशा एक है, चाहे संगठन कितने ही हो, पर जब समाज की बात हुई तो समाज हमेशा एक रहता है। अभी आपने देखा हो जब आनंदपाल इनकाउंटर हुआ तो समाज एक जगह था। अभी सुखदेव सिंह जी पर जो हमला हुआ उस टाइम यही महिपाल जी सबसे आगे खड़े थे और इनने आह्वान किया था कि हिंदुस्तान बंद, तो हिंदुस्तान बंद हुआ था। तो समाज हमेशा एक रहता है। ये तो राजनीतिक पार्टी उल्टी बातें करती है समाज को भगाने के लिए, पर समाज हमेशा एक है। और कुछ ऐसी बात भी सामने आ रही है कि आप चित्रकूट थाने पे जाओला पर सब लोग कुछ किन वास्ते जाओला आप? हमें 24 घंटे हो गए हमारी रिपोर्ट दर्ज हुए और अभी तक उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया। गिरफ्तार उनको नहीं करके प्रशासन क्या चाह रहा है या राजनीतिक पार्टियां क्या चाह रही है कि महिपाल सिंह जी के जो हमला हुआ उनको गिरफ्तार नहीं किया जाए। पर ये समाज और महिपाल जी हमेशा 36 कौम की बात करते हैं। 36 कौम ये चाहती है कि जो सामने जो भी गलत आदमी है उनको गिरफ्तार किया जाए। अब लगातार देखो भीड़ बढ़ती जा रही है, मैं आपने दिखा रही हूँ और कुछ अंदाजा नहीं कि कितनी गिनती हो सके। दिन धीरे धीरे बढ़ती जा रही। जब मैं आया तो उन समय भीड़ कम थी, लेकिन जैसे समय गुजर रहे हैं भीड़ बढ़ती है। बताया जा रहा है कि करीब 12:30 बजे ये लोग चित्रकूट थाने पे उठे जाएला। जय माता जी साहब। जय माता जी की। मैं आपसे जानना चाहूँ कि आज आप आठे इकट्ठा हुआ हो कि कई मामलों है, कई कारण है?
पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, मैं श्री राजपूत करनी सेना की जयपुर ग्रामीण महिला अध्यक्ष ज्योति नाथावत, कल जो घटना हुई है वो बहुत ही हमारे समाज के प्रति निर्दयनीय है। और कल महिपाल सिंह जी को धोखे से बुलाया गया और फिर बुलाने के बाद उनके ऊपर हमला किया गया। ये महिपाल सिंह जी के ऊपर नहीं, हमारे पूरे समाज के ऊपर हमला है, इसे माफ़ नहीं किया जाएगा। और रही बात जो नई करनी सेना बनी है, शिव सिंह जी के उस नेतृत्व में बनी है, अभी कुछ टाइम पहले गुजरात में महिलाओं के खिलाफ एक टिप्पणी हुई थी जो बीजेपी के एक सांसद थे, उन्होंने करी थी, तब शिव सिंह जी कहाँ चले गए थे। 18 सालों से महिपाल सिंह जी संघर्ष कर रहे हैं, हम सब, हमारा पूरा समाज उनके साथ है। और मैं पुलिस प्रशासन से ये कहना चाहूँगी कि जल्द से जल्द इस चीज़ पे काम करें और निर्णय लें, वरना अगर आंदोलन किया जाएगा हो सकता है कि हम जयपुर बंद का भी ऐलान कर दें। धन्यवाद। लेकिन जो सामने वाली जो दूसरी पार्टी है वो भी राजपूत समाज से ही है, तो समाज में आपसी मतभेद और फिर जो मैसेज जा रहे है लोगों के सामने, इन बारे में लोग एक छवि बना रहे हैं, आपने क्या लगे इन बारे में? हाँ, तो ये तो बहुत ही गलत है ना समाज के लिए। अगर ये बहुत ही गलत मैसेज है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। लेकिन अब इसमें क्या हो सकता है, एक दूसरे को ही ये चीज़ समझनी पड़ेगी। और रही बात, आप ऐसे किसी पे हमला नहीं कर सकते हो ना। आप जो भी बात थी, बात करने के लिए गए थे, बैठ के बात करनी चाहिए थी। इस तरीके से उन्होंने हमला किया और यह हमला समाज के ऊपर किया है, स्पेशली महिपाल साह के ऊपर नहीं है। और हम सब उन्हीं के लिए यहाँ पहुँचे हैं और हम चाहते हैं कि पुलिस इस चीज़ में, क्योंकि आज अगर ऐसा हुआ है कल किसी के साथ भी हो सकता है। तो दर्शकों, फिलहाल मैं SMS ट्रॉमा सेंटर के बाद मैं आ चुकी हूँ चित्रकूट थाना रे अठे, और अठे ही सारा लोग इकट्ठा हो चुका है। और आपने दिखा सकूं कि मांग जो रखी जा रही है वह आइज है कि जो भी मारपीट करी उन्हें सजा दी जाए। सर, पूरा जो घटनाक्रम रहा है, सर क्या बात हुई, मिलने के लिए गए थे, और ये बात सामने हुई कि दोनों के बीच में जो वर्चस्व की लड़ाई उसके चलते ये घटनाक्रम हुआ, क्या सर क्या वास्तविकता जानना चाहिए? बातचीत पूरी शांति में ही हुई है। यहाँ जितने भी कार्यकर्ता पधारे हुए हैं, पूरे राजस्थान भर के प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं, सिर्फ वही लोग हैं। जिस प्रकार से कल का जो घटनाक्रम हुआ वो बहुत निंदनीय है, और उस घटनाक्रम को लेकर के बात हुई, जांच जारी है, शांति से, सब कुछ शांति से होगा। और आप लोगों ने आश्वासन दिया है कि सब कुछ बिल्कुल व्यवस्थित और सही ढंग से मामला होगा। आगे जो जो ये वर्चस्व की कोई लड़ाई नहीं है किसी प्रकार की। महिपाल जी पिछले 18 साल से लगातार समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं भी उस राजपूत करनी सेना का फाउंडर मेंबर हूँ, और यही करनी सेना हमेशा से समाज के लिए मुद्दे उठाती है। इस समाज की, इस करनी सेना के कई लोग नकल कर रहे हैं, और ये जो करनी सेना थी ये भी उसी में से एक थी। कोई वर्चस्व की लड़ाई नहीं है। उन लोगों ने किसी कारणवश इनको बुलाया था कि साहब आप पधारे, घर पे हमें आपसे बात करनी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष समाज का आदमी बुला रहा है, चला गया, लेकिन उन्होंने जो घटना की वो बहुत निंदनीय है। इस प्रकार से किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। सर, अब आगे मामला दोनों ओर से दर्ज कराया गया, मामला दर्ज दोनों तरफ से, ये पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, लेकिन अगर पुलिस ने कहीं कुछ गलत किया तो पूरे राजस्थान में ये आग जलेगी। वो मेरी करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अगर उसके साथ इस प्रकार की घटना हो सकती है तो आम आदमी के साथ तो कुछ भी हो सकता है। सर देखिए, जैसा कि शाम को, रात को ही मुझे पता चला कि महिपाल जी के साथ मारपीट हुई है, तो बिना कुछ सोचे समझे मैं हॉस्पिटल गई, और जा करके मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा। वहां जाने के बाद में उनके खुद के मुंह से मैंने सुना, वो बोले कि देखिए भाभी साहब मुझे फोन आया, और फोन आने के बाद में वो बोले कि एक बार आओ, हम बैठते हैं, बातें करते हैं, और जो भी अपनी संगठनात्मक बातें हैं, सामाजिक बातें हैं, वो आपस में रखते हैं। तो फिर उसके बाद मैं चला गया, और जाने के बाद में जैसे हमारी बातें चली और कहा गया कि भाई जो करनी सेना है, चाहे सुख जी की हो, चाहे महिपाल मकराना की हो, चाहे किसी और की हो, वो हम एक कर देते हैं। तो महिपाल जी ने कहा कि नहीं, करनी सेना तो एक ही है, अब अलग कहाँ से हो गई। तब बोले कि देखो, अब आप ये बात मत कहो, विलय नहीं कर सकता, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरे को रहना है और राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं रहूंगा। इतनी बात कहने के बाद में उन्होंने थप्पड़ मारा उनको, मतलब महिपाल मकराना जब बैठे थे उनको उठ करके थप्पड़ मारा गया। तो मैं तो यही कहूंगी कि देखो, आपने गलत किया है, समाज के आप हैं, समाज के महिपाल मकराना हैं। अगर आपकी कोई छोटी मोटी बात थी तो आपको बैठ के सुलझाना चाहिए था। अदरवाइज अगर आपसे नहीं सुलझती है तो कोई हमारे समाज में कोई बड़े भी तो होंगे ना हमसे एज में, उन लोगों की राय लेते और निष्पक्ष तरीके से आप अपना और वो अपना दोनों अपने पक्ष रखते तो शायद कुछ हो सकता था। जी, पुलिस प्रशासन से क्या कुछ आपको?
नहीं, पुलिस प्रशासन तो वही है, अभी साथ देने के लिए खड़े हैं। इन लोगों ने कहा है कि भाई जो भी होगा निष्पक्ष जांच होगी, ना तो हम उनके फेवर में है, ना हम इनके फेवर में है, लेकिन जहां भी न्याय होगा, न्याय उचित बात होगी, हम वो रखेंगे। सिन्हा जी, जो आपके पति राष्ट्रीय अध्यक्ष थे श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के, उसके अब शिव सिंह है और नहीं, मैं इस बात का खंडन करती हूँ। ये बात सुनिए मेरी गलत बात, है। सुनिए, राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना सुखदेव सिंह गोगामेडी की है, थी और रहेगी। अब ये शिवसेना है या क्या सेना है, राष्ट्रीय सेना है, क्या है, ये 5 दिन में कर्णी सेना नहीं बनती भैया। कम से कम 20 साल इसको समाज को अपना सहयोग देना पड़ता है, अपना मतलब जितना दम होता है वो दम देना पड़ता है। ऐसे संस्थाएं नहीं बनती। मैम, आपको ऐसा किसी संगठन से, आपके संगठन से पहले जुड़े हुए थे शिव सिंह? नहीं, वो नहीं जुड़े हुए एकदम थे। फ्रेश आके लगे हैं। 5 दिन या 20 दिन हुए हैं उनको लगे, और 5 या 10 दिन के फेवर में ही वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। तो ये कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, मैं नहीं मानती। संस्था का नाम यूज कर रहे थे वो? बिल्कुल यूज कर रहे हैं। यूज कर वो रहे हैं। इसलिए यूज कर रहे हैं कि राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना एक ब्रांड है, और उसको यूज करके ये लोग अपने संगठन को बढ़ावा देना चाहते हैं। लेकिन आम जनता जो अभी जब मेरे भाइयों से लगाए, बहनों से लगाए, सब ग्रेजुएट है। आज के टाइम में कोई भी अनपढ़ नहीं है, तो सबको पता है राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना क्या है और कर्णी सेना, ये राष्ट्रीय कर्णी सेना क्या है। तो फर्जीवाड़ा करके कोई भी खड़ा हो जाए, ऐसे ब्रांड नहीं बना जाता। उसके चलते वर्चस्व को लेकर ये पूरा मामला हुआ, घटनाक्रम हुआ? उसको लेकर के ये मामला नहीं हुआ। इन दोनों के बीच में ये आपस में बातचीत हुई थी, ये दोनों मिले थे। अब इनका मैंने अभी बताया कि इन दोनों ने आपस में बात की कि विलय करते हैं, लेकिन महिपाल जी ने कहा कि विलय हम नहीं करेंगे, क्योंकि विलय जो कर्णी सेना है, हम तो पहले ही, हमारे मनभेद हो सकते हैं लेकिन मतभेद नहीं है। हम आज भी एक दूसरे के साथ हैं। तो उनकी इस बात पे खड़े होकर के इन लोगों ने थप्पड़ लगाया, जो कि निहायत ही गलत है। कोई अगर आपके घर आता है, तो हमारे तो हिंदू संस्कृति में है अतिथि देवो भव, तो हमारे घर में कोई भी आता है तो ऐसे अगर कांड करते हैं तो वो निहायत ही गलत है। मैं सही नहीं मानती इसको। लेकिन इन पर भी फायरिंग का आरोप लगा है। इन पर भी फायरिंग का आरोप लगा है। नहीं, मुझे ये बताइए, महिपाल मकराना जी के पास जब कोई बॉडीगार्ड नहीं है, कोई भी उनके पास पुलिसकर्मी नहीं है, तो कहाँ से फायरिंग कर देंगे वो? उनके पास वेपन ही नहीं था। बिना वेपन के उंगलियों से गोलियां चलती है क्या? ये फर्जीवाड़ा है। अपने आप को वो क्या बोलते हैं, पॉपुलरिटी देना चाहते हैं। पॉपुलरिटी ऐसे नहीं मिलती, समाज का काम करना पड़ता है। आपको क्या लगता है, आज अगर सुखदेव सिंह गोगामेडी साहब होते तो क्या इस तरह के मनमुटाव देखने को मिलते हैं? पहली बात तो ऐसे जो बहरूपी है ना, ये पनपते ही नहीं। अगर सुखदेव सिंह गोगामेडी होते तो ठीक है, और अगर ये पनपना शुरू हुए हैं तो इनकी काट के लिए हम सब खड़े हैं। यहाँ पूरा राजपूत समाज नहीं, सर्व समाज खड़ा है। इनकी काट हम जानते हैं और काटेंगे ऐसे। तो क्या कारण है कि इस तरह से मनमुटाव हो रही है, अलग अलग सेना बना दी गई है, और क्या ये सत्ता के लिए है? क्योंकि समाज के लिए बहुत बुरा एक मैसेज आ रहा है। नहीं, मैं एक बात बताती हूँ, समाज एक जाजम पर ही है। पर मुझे एक बात बताइए, जो एक आदमी तो 20 साल से कार्य कर रहा है, एक आदमी 10 दिन से कार्य कर रहा है, तो समाज किस तरफ जाएगा? 10 दिन की तरफ जाएगा या 20 साल की तरफ जाएगा? ऑटोमेटिक आप ये लगाइए कि सुखदेव सिंह गोगामेडी और महिपाल मकराना, कर्णी सेनाएं तो 2 ही थी ना, तो फिर ये तीसरी कर्णी सेना को 1 महीना भी नहीं हुआ, उससे पहले तो इन्होंने कांड कर दिया, लोगों को मार पिटाई करने लगे। ऐसे संगठन चलाएंगे क्या? आप एक बात बताइए, हर आदमी के पास एक गरीब भी आएगा, एक शोषित पीड़ित भी आएगा, उसके साथ बैठ करके आप बात करो, न कि उसको मारो पीटो। आपके घर में कोई आया है, अपनी बात रख रहा है, तो उसको क्या मारोगे आप? ऐसे कैसे मारोगे भाई? फिर तो आपकी तो तानाशाही हो गई है, तो सरासर तानाशाही। मैम, लेकिन राजपूत समाज का इतिहास रहा है, हमेशा से एकता में रहे हैं, और शौर्य, उनका वीरता सबने देखी है। लेकिन इस तरह से जब ये आपस में ही लड़ रहे हैं, तो जो दूसरे पक्ष हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो इस समाज से जो घृणा करते हैं या फिर चिढ़ते हैं, वो क्या सोचेंगे? नहीं, मैं ये कहूंगी, देखो, जो सही है ना वो कभी गलत नहीं हो सकता। अब ये बंदे एक आदमी को अपने घर पे बुलाते हैं, खुद ही मारते हैं और खुद ही उनके FIR करते हैं और खुद ही वीडियो बनाते हैं। मुझे बताइए कहाँ सही है? आप खुद ही मारते हो, खुद ही वीडियो बनाते हो और खुद ही उसको मतलब गलत बता रहे हो कि उसने मेरे साथ गलत किया। अरे कहाँ गलत किया? अब समाज को तो सिर्फ ये देखने की जरूरत है कि कहाँ कौन गलत है, और मुझे नहीं लगता इसमें महिपाल मकराना का कोई रोल है। तो मुझे नहीं लगता। आपके अनुसार ये कोई साजिश हो सकती है? ये साजिश ही है, घर पे बुलाओ और फिर पीटो। ये साजिश नहीं है तो और क्या है? आप सब बताइए। आपको मैं बुलाती हूँ और मैं आपके बारे में कुछ गलत बोलती हूँ, तो वो साजिश ही है ना मेरी।
तो वो सही नीति हुई ना। पुलिस की नजर में दोनों आरोपी है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और अभी हमारे को कहा है निष्पक्ष जांच करेंगे, निष्पक्ष दोनों पक्षों को रख कर के सामने जांच होगी। और अगर इसमें कोई भी गलत है, मैं ये नहीं कहती कि शिव सिंह या मकराना जी कौन सा भी गलत है, आएगा सामने, ठीक है। और अगर पुलिस प्रशासन भी गलत का साथ देती है तो फिर करनी सेना रुकेगी नहीं, सही के साथ खड़ा होना सीखा है और करेंगे फिर जो होता है हमारे से। तो फिलहाल अब आप बात कर रहे था शीला शेखावत जी से, जो कि सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की धर्मपत्नी है। वे अंदर जाके आई थी। अब फिलहाल मैं चित्रकूट थाना पे हूँ और जठे जो बता सको आप, कल जो वारदात हुई थी उनमें 2 लोगों ने गिरफ्तार किया गया है और अंदर है फिलहाल। लेकिन हाल पूरी मांग हो रही है कि जो भी है मुजरिम, जो भी हाथापाई की थी, अब आने जल्द से जल्द सजा दी जाए और इन तरह का वापस से दोबारा कभी ऐसी कुछ वारदात ना हो। आप देख सको कि अठे पूरा समाज इकट्ठो है, मामलो काले रही है। आप देख सको जो काले जो मामलो थो। फिलहाल मैं तो आप बीच में आप दोस्त दीपक झलको मीडिया से। धन्यवाद।